कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है, सर्वागसम त्रिभुज जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इनके नाम जो है सर्वागसम यानी कॉन्ग्रुएंट्स, इसका अर्थ क्या है? तो सर्वागसम मतलब सर्व अंग समान, ठीक है, सभी पार्ट, ऑल पार्ट्स आर इक्वल। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, सॉरी ये लीजिए, ये स्क्वायर है, ठीक है, और सेम साइज का और एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, इसका हर पार्ट इक्वल है, मतलब कि ये एंगल अगर देखेंगे सारे एंगल इक्वल होंगे, ठीक है, इक्वल साइड होंगे, यानी 2 सेंटीमीटर करके अगर ये है तो इसका भी 2 सेंटीमीटर करके है, तो इसका जो एरिया होगा इसका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, तो इसका भी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मतलब कि एवरीथिंग्स, मतलब ऑल थिंग्स आर इक्वल्स, तो उसको हम सर्वागसम बोलेंगे। जो इसी को सर्वागसम में हम त्रिभुज जो है, त्रिभुज के लिए सर्वागसम पढ़ेंगे। तो ये जैसे कि आप लोगों को मैं समझाने के लिए एक 10 रुपीज़ का आपका नोट है, लाइव आप देखते हैं आपके मतलब यूज होता है जो डेली यूजेस में, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो दूसरे जो 10 रुपीज़ नोट्स है उसके लिए आपका क्या होगा, ये दोनों सर्वागसम होगा, क्योंकि उनका एरिया, उनकी जो प्रिंटेड है, तो वो सारी चीज़ों में आपको सेम देखने को मिलेगा। हाँ, बाकी उनका कभी कब वो क्या बोलते हैं प्रिंटेड हुआ है डेट, उसमें अंतर हो सकता है, लेकिन बाकी चीज़ों में आपको सेम देखने को मिलेगा। ऐसे ही आपको बहुत सारे चीज़ें एग्जांपल अगर बोलेगा कॉन्ग्रुएंस के लिए, आप घर में डोमेस्टिक जो थिंग्स है, तो आपका सेम ब्रांड के जो चेयर्स होते हैं उसमें दे सकते हैं आप, ठीक है, आपके घर में स्टूल्स होते हैं सेम ब्रांड के, उसको आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के लाइव आपका एग्जांपल आप दे सकते हैं, ठीक है। अब आता है क्या कि सर्वागसम किस किस शर्त में होता है, ठीक है, उसका एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया के अंदर होता है। तो जैसे पहला, जैसे मैंने एस एस एस, जिसको हम भुजा, भुजा और भुजा हिंदी में, इसको इस शर्त से, यानी एक त्रिभुज है और सेम साइज का और एक त्रिभुज है, ठीक है, इसका नाम ए बी सी है, इसका पी क्यू और आर है, इसका ए बी वाला भुजा पी क्यू के साथ, यानी ए बी इक्वल टू पी क्यू हो गया। दूसरा ए सी जो है पी आर के साथ, ए सी जो है वो पी आर के साथ, और बी सी जो है ये बी सी क्यू आर के साथ, बी सी इक्वल टू क्यू आर के साथ। तो ये एक साइड हुआ जोड़ी, ये फिर से दूसरा जोड़ी साइड हुआ, तीसरा जोड़ी, तो ट्रिपल एस हो गया। तो इसी को बोलते हैं एस 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 क्राइटेरिया, ठीक है। इस क्राइटेरिया से, सर्वागसमता से त्रिभुज ए बी सी सर्वागसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रूल्स काम करता है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर में एस ए एस ले लिया, यानी भुजा कोण भुजा, ठीक है। दो त्रिभुज उसी प्रकार से है, एक ए बी सी है, एक पी क्यू आर है, ठीक है। इसमें क्या है, दो भुजा और उनके अंतर्गत जो कोण बन रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ए बी को पी क्यू के साथ माना और बी सी को क्यू आर के साथ, ए सी को यहाँ पर कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है, और इनके अंतर्गत में, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ ए बी इक्वल टू पी क्यू है, ये क्या हो गया, साइड हो गया, और फिर बी सी इक्वल टू क्यू आर है, ये भी साइड हो गया, और इसके बाद क्या है कि ए बी सी एंगल इक्वल टू पी क्यू आर एंगल, ये क्या हो गया, एंगल हो गया। तो दो साइड के बीच में जब एंगल आता है तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया
सर्वागमता से ये दोनों त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा त्रिभुज PQR के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कॉन्ग्रुएंस होता है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। इसी प्रकार से शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प होगा। जिस टाइम का अभी सिचुएशन है, पढ़ाई स्कूल में नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे कोचिंग्स बंद है, तो बहुत सारे बच्चों के घर में एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, तो उस तरह से वो अपना मैनेज करके पढ़ाई वढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये आप ये सोचिए कि ये हम देश सेवा कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको भी करना है। आप तो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों को और समझना है कि जब सर ये सब बता रहे हैं तो हम लोग को भी करना चाहिए। ठीक है, सोशल सर्विस, ताकि दूसरों को आसानी से मुफ्त में पढ़ाई मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे हम कहीं फिजिकली यूज होते हैं कहीं काम के लिए, जैसे कि पढ़ाने के लिए, तो हम वहाँ पर एक चार्जेस करते हैं। तो ये हमारे यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल में तो हमें आगे अगर ज़्यादा व्यूज़ होगा तो हमारे यहाँ रोज़गार मिलेगा, हमें कुछ पैसे मिलेगा। ठीक है, लेकिन अभी जो है हमारे उतना सब्सक्राइबर नहीं है, ना उतना व्यूज़ जाता है, ना लाइक्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से फ्री है। तो आप लोगों को भी ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब हम लोगों को फ्री में ओनली डेटा यूज करके अगर एजुकेशन मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि आप किसी एक टीचर पार्टिकुलर जो है जिनका पढ़ाई आपको समझ में आ रहा है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसको प्रोत्साहन करने के लिए लाइक शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो नेक्स्ट अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो ये 3rd नंबर रूल्स है। इसमें क्या होगा, एंगल साइड एंगल। ठीक है, यानी कोण, भुजा, कोण। ठीक है, तो इसमें भी त्रिभुज तो होंगे ही, और एक त्रिभुज लिया जाएगा। एक का नाम जैसे ABC दे दिया, इसके XYZ दे दिया। ठीक है, इसमें क्या बोला, दो कोण यानी दो एंगल्स, एक एंगल्स ये मान लो, दूसरा x के साथ। ठीक है ना, एंगल्स BAC एंगल्स YXZ के साथ। ठीक है, ये क्या हो गया, एंगल हो गया। दूसरा इसको ले लेते हैं, तो ACB और XZY, फिर से आपका जो है एंगल आ गया। ठीक है ना, एक जोड़ी एंगल्स यहाँ, दूसरे जोड़ी ये है, और एक जोड़ी साइड, जैसे AC XZ के साथ, AC इक्वल टू XZ, तो ये साइड हो गया। तो ऐसे कंडीशन में बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया सर्वागमता से त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा त्रिभुज XYZ के साथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3rd। अब आपको 4th नियम बता रहे हैं। आप लोगों को ये समझना है, इनको अभी नोट करने की उतना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ जाएंगे तो सबसे बेटर है, क्योंकि ये रूल्स है। ओके, अब आता है आपका SSS हो गया, SAS हो गया, ASA हो गया, 3 हो गया। ठीक है, और AAS वो एक तरह से आपको ASA के जैसा ही है, दो एंगल एक साइड, लेकिन क्या होता है कि दो रेगुलर एंगल्स और कोई भी एक साइड ले लेते हैं। ठीक है, तो उससे भी आपका क्या होता है, सर्वासम यानी कॉन्ग्रुएंस हो जाता है। तो हम लोग एक और है RHS, ठीक है, RHS को बोलते हैं समकोण, ठीक है, उसके बाद कर्ण और एक भुजा। ठीक है, समकोण, कर्ण और भुजा, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस एंड
साइड। तो इसमें क्या होता है, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल आएगा, एक जैसे कि राइट एंगल ट्राइंगल है और दूसरा और एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इसका नाम ABC है, इसका XYZ है, इसका एक कोण 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री। इसका एक राइट एंगल ये 90 डिग्री हो गया, दूसरा एक 90 डिग्री इक्वल हो गया। हाइपोटेनियस यानी ये इसके साथ इक्वल है, और एक साइड कोई सा भी, चाहे AB ले लो XY के साथ या BC ले लो इसके साथ YZ के साथ, ठीक है ना। तो कोई सा भी एक साइड आपको गिवन रहेगा, दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे मान लीजिए कि ABC एंगल इक्वल टू XYZ इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, राइट एंगल हो गया। हाइपोटेन्यूस AC इक्वल टू XZ एंड लास्ट क्या है BC जो साइड है इक्वल टू YZ। तो इसमें क्या हो जाएगा, बाई RHS क्राइटेरिया से यानी सर्वागमता से त्रिभुज ABC सर्वागम हो जाएगा त्रिभुज XYZ के साथ, ठीक है, ओके। तो इस तरह से इतना रूल्स आपको याद करना ही करना है। आगे आपको कभी कभी ऐसा आता है एंगल साइड यानी कोण, फिर कोण और फिर भुजा। तो ये आप समझ जाएंगे, क्यों समझ जाएंगे, क्योंकि एक त्रिभुज है, इसका दो कोण दूसरे त्रिभुज के साथ दो कोण बराबर है, और कोई सा भी एक भुजा, जैसे ये भुजा हो गया, तो ये दोनों कोण के बीच में तो भुजा आया नहीं, कोई सा भी एक भुजा है, ठीक है। तो इस तरह से भी कॉन्ग्रुएंस होता है, ठीक है, ओके। तो ये था आप लोगों का कॉन्ग्रुएंस होने का यानी सर्वागम होने का कुछ नियम, ओके, रूल्स थे, ये क्राइटेरिया थे, और इन क्राइटेरिया को आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, तभी आप कॉन्ग्रुएंस अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस क्लिप में आपको बेसिक जो कॉन्ग्रुएंसी है उसका क्लास समझाया गया। अब आगे जो नेक्स्ट क्लास है उसमें आपको एक्सरसाइज का प्रॉपर क्वेश्चंस करवाया जाएगा। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्लास में आपको स्वागत करते हैं, ओके।